बुधवार को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ अपनी जीत की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक भव्य सैन्य परेड के माध्यम से अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन ने अत्याधुनिक जेट लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण सहित कई अत्याधुनिक हथियारों को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। चीन के इस ऐतिहासिक आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्किन जैसे अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की मौजूदगी ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया। ये सभी नेता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजर आए। इस कार्यक्रम में 26 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति ने इसे एक प्रमुख वैश्विक राजनीतिक मंच में बदल दिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के साथ मंगलवार रात ट्रेन से बीजिंग पहुंचे। ये 2019 के बाद से उनकी पहली चीन यात्रा है। किम जोंग की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब उत्तर कोरिया और चीन के बीच संबंधों में खटास की अटकलें लगाई जा रही थी। किम की ये यात्रा रूस के साथ उनके गहरे होते रिश्तों के संदर्भ में और भी अहम मानी जा रही है। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि किम जोंग उन ने हवाई जहाज के बजाय अपनी मशहूर हरी रंग की बख्तरबंद ट्रेन सनशाइन से यात्रा की। वो सोमवार की शाम को प्योंगयांग से रवाना हुए और करीब 20 घंटे के सफर के बाद मंगलवार को बीजिंग पहुंचे। किम की ट्रेन एक चलता फिरता किला है। ये ट्रेन इतनी मजबूत है कि गोली और बम का भी असर इस पर नहीं होता। हालांकि इसकी स्पीड केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हवाई जहाज की तुलना में बेहद धीमी है। किम जोंग उन की बख्तरबंद ट्रेन में मौजूद सुविधाएं किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। इसमें शानदार आरामदायक शयन कक्ष है, एक मीटिंग रूम है जिसमें लाल गुलाबी चमड़े की कुर्सियां लगी हुई हैं। इसके अलावा दीवारों पर सजावटी लाइटिंग, रेस्टोरेंट, कोच और सुरक्षा के लिए खास सिस्टम और संपर्क सुविधाएं हैं। कहा जाता है कि किम अपनी ट्रेन के 10 से 15 डिब्बों के साथ सफर करते हैं। किस डिब्बे में भी मौजूद है, इसकी जानकारी केवल गिने चुने लोगों को होती है। उनके साथ हमेशा डॉक्टरों की टीम और बुलेट प्रूफ कारें भी रहती हैं। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भी चीन के इस परेड में भाग लिया, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने सभी विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये परेड तिएनजिन में हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन की उच्च स्तरीय शिखर बैठक के बाद आयोजित हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकें चर्चा में रही। इस आयोजन की पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के निर्णय पर चर्चा भी अहम रही। चीन ने अपनी सैन्य ताकत से जापान और अमेरिका को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर रात चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए कहा, मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को ढेर सारी शुभकामनाएं देना, जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हो। ट्रंप के इस बयान ने न केवल अमेरिकी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है।